चैप्टर 36 फाइनल लव। वही रुद्र की उम्मीद से हटकर तपस्या ने अपनी बढ़ती सांसों को काबू करने की जगह अपने होठों को रुद्र के होठों पर रख दिया और खुद उसके ऊपर आकर चूमने लगी। रुद्र शॉक हो गया। वही तपस्या समझी ही नहीं पा रही थी उसके साथ क्या हो रहा है। बस वो चाहती थी वो रुद्र को होठों को खुद में संभाले। ये तपस्या की तरफ से बधाई हुआ पहला कदम था। रुद्र ने उसे नहीं रोका, उसका दिल काफी खुश था। ये जानकर तपस्या के दिल ने भी उसे स्वीकार कर लिया और आज वो खुद उसके करीब बढ़ रही है। तपस्या की आंखें नाम होगी, उसे किस करना भी नहीं आता, वो बस रुद्र को काट रही थी। प्रति रुद्र ने उसे नहीं रोका, वो जो करना चाहती थी उसे करने दिया। तपस्या ने उसे तब नहीं छोड़ा जब तक रुद्र के होठों से खून नहीं निकलने लगा। जब इस्तेमाल करे अपने मुंह में खून का स्वाद महसूस हुआ, उसने उसके होठों को छोड़ दिया और रुद्र के सीने में खुद को छुपाया केर बोली, सॉरी डेविल, हमें नहीं पता हमें क्या होगा था, पर हम खुद को आपके होठों पर को छूने से रोक नहीं पाए। ऐसा क्यों हो रहा है डेविल? क्यों हम आपके करीब आना चाहते हैं, बोलिए ना। ए भी आगे। रुद्र ने उसका सर प्यार से SEHLAKER कहा। जान, इसे ही प्यार कहते हैं। हम जिसे बहुत प्यार करने लगते हैं, उनके पास आकर उन्हें प्यार करने को दिल चाहता है। अब और कोई सवाल नहीं। हमने कहा ना, आज जो भी है उसे महसूस करी और करवाओ, और हम भी करवाओ। ठीक है। अब रुद्र ने महसूस किया वो शांत हो चुकी है। उसने उसे पलट दिया और खुद उसके ऊपर आया और सीधा उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसे चूमने लगा। वो कभी उसके निचले होठों को चूसता तो कभी उसके ऊपर के होठों को। वो उसके होठों को स्ट्रॉबेरी की तरह खजाना चाहता। 2IT। काफी देर बाद जब उसे महसूस हुआ तपस्या सांस नहीं ले रही थी तो उसे छोड़ दिया। तपस्या अब जोर जोर से सांस ले रही थी। रुद्र ने उसके गले को चूमना शुरू किया। वो धीरे धीरे नीचे आया था। वो कॉला बोन पर आया। उसे चूमते हुए उसे काट लिया। तपस्या की आह निकल गई। तपस्या रुद्र को घूरने लगी। वही रुद्र के चेहरे पर मुस्कान के साथ फिर से उसके होठों पर आ गया और उसके हाथ तपस्या की बॉडी पर चलने लगे। वो फिर से उसकी गर्दन पर आ गया। अब तपस्या उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। वही रुद्र अपना कंट्रोल खो रहा था। रुद्र का एक हाथ अब तपस्या के स्तन को सहलाने लगा। तपस्या अब कांप रही थी। उसने अपनी पूरी बॉडी को एकदम सीधा कर लिया था। वही रुद्र किस करते हुए उसके ब्रास्ट को जोर से दबा देता है। रुद्र के दबाव डालने ने तपस्या करा उठी। रुद्र जैसे होश में आया, उसका हाथ हटाकर पूछा, आप ठीक हो? तपस्या में अपनी पलकें झपका दी। रुद्र एक हाथ तपस्या की कमर से लिपटा हुआ था, वही दूसरा हाथ तपस्या की कमर से। ये फीलिंग काफी अलग थी। रुद्र के स्पर्श से तपस्या की बॉडी में कर्ज जैसा दौड़ रहा था। उसने तपस्या के दोनों ब्रास्ट अपने हाथों में लेकर सहलाने लगा। तपस्या ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। रुद्र ने प्यार से कहा, हमने देखा। तपस्या जैसे ही उसे देखती है ब्लश करने लगती है। रुद्र खुश हो जाता है। वो तपस्या की नाइटी को उसके बदन से अलग कर दिया। अब केटी शर्ट को भी अपने बदन से अलग करके उसके ऊपर आया। वह चांद की रोशनी में तपस्या सिर्फ एक अंडरगारमेंट्स में ही थी। वही तपस्या बस रुद्र को ही देख रही थी। उसके 8 पैक्स ABS उनके सामने थे। रुद्र की परफेक्ट शेप बॉडी को निहार रही थी। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तपस्या को ऐसे खुद को देखते हुए देखकर रुद्र का दिल मचलने लगा। वो तपस्या के हाथों को अपने शरीर पर चलते हुए बोला, इसे देखने का ही नहीं, इसे छूने का, इसे प्यार करने का हक भी सिर्फ आपका ही है जान। रुद्र आगे बढ़ा और बचे हुए कपड़ों को भी तपस्या की बॉडी से अलग कर दिया और दोनों को कंबल से कवर कर लिया। खुद की ट्रैक भी निकल गया। वो दोनों बिना कपड़ों के बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे वे। रुद्र फिर से तपस्या को चूमने लगा। थोड़ी देर बाद उसे छोड़ दिया। उसके नेक कॉला बोन से होते हुए उसके स्तन प्रति आ गया। उसे काफी देर तक उसे चूसने के बाद वो नीचे आने लगा। अब तपस्या को थोड़ा डर लग रहा था। रुद्र उसकी पूरी बॉडी को अपने होठों पर चूमने के लिए जा रहा था। रुद्र जब उसकी नबी प्रति पहुंचा का उपयोग करने के लिए बाइट कर लिया, तपस्या की फिर से आह निकलने लगी। रुद्र और उत्साहित हो गया।
वो जब और नीचे पूछ रहे थे तो वहां सिर्फ उसके गुलाबी मोटे दिख रहे थे। रुद्र ने जब उन पर अपना हाथ रखकर चूमने लगा, तपस्या डर रही थी। उसने अपने पाँव को आपस में जोड़ लिया ताकि रुद्र कुछ कर ना सके। रुद्रन ने प्यार से बोला, प्लीज जान। वो इतना ही बोला पिया था, तपस्या ही उसकी बाहों में पिघल गई। उसकी बॉडी खुद ब खुद ढीली हो गई। रुद्र फिर से उसे मोटे गुलाबी होठों को किस करने लगा और चूस भी कर रहा था। तपस्या की पूरी बॉडी मुझे कर्क लगने लगा, पर रुद्र रुक ही नहीं रहा। काफी देर बाद उसने उन्हें छोड़ा और उसके ऊपर आकर फिर से उसके होठों को किस करने लगा और धीरे से बोला, सॉरी जान। इतना बोलकर वो तपस्या के अंदर प्रवेश करेगी। वही तपस्या दर्द से छटपटाने लगी। वो तपस्या चाहती थी, प्रति रुद्र ने उसे होठों को नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि तपस्या का दर्द कुछ कम हो गया है, तो उसने धीरे धीरे मूव करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका पल जल्दी होगा। वो पूरी रात ही तपस्या के साथ अंतरंग हो रहा है। तपस्या से जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो बेहोश हो गई। वही रुद्र को खुद को शांत करने के लिए सुबह हो गई। वो जब थक गया तो तपस्या को अपनी बाहों में भर लिया और उसके सामने सिर पर चुंबन करके बोला, थैंक्स बच्चा, मुझे इतना सुकून देने के लिए। जानता हूँ काफी दर्द कर दिया है आपको, पर हम मजबूर थे बच्चा, और खुद को रोक नहीं सकते थे। रुद्र ने दोनों को अच्छे से कंबल से ढक दिया और सो गया। 12:52। दोनों की आंख करीब 2 बजे खुली। पहले रुद्र उठा, उसने अपनी बाहों में तपस्या को देखा। फिर रात भर उसने क्या किया सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी रुद्र ने एहसास किया तपस्या की आंख खुल रही थी। वो तपस्या का रिएक्शन देखना चाहता था, इसीलिए उसने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। तभी तपस्या ने आंखें खोली। उसने जब खुद को रुद्र की बाहों में देखा तो डर गई। कल जो रुद्र कर रहा था याद करके वो रुद्र देगा लागी और फौरन खुद को कोशिश करनी होगी। रुद्र ने भी पैनिक करते हुए देखा तो फौरन अपनी आंख खोल दी और प्यार उसका सर सहलाकर पूछा, क्या हुआ है बच्चा? आपका अपना डर क्यों रहे हो हमसे? यहाँ आइए हमारी बाहों में। तपस्या ने रोते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, आप बहुत बुरे हैं और बहुत गंदे। आप दूर रहिए हमसे। हमसे कितना दर्द हो रहा था, पर आपने हमें नहीं छोड़ा। हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, पर आपको हम पर थोड़ा भी रहम नहीं आया। आप सच में शैतान हैं, वो भी बड़े वाले। हमें नहीं रहना आपके साथ, हमें हमारे घर वापस जाना है अभी के अभी। वो रोए जा रही थी। वही तपस्या की बात सुनकर रुद्र का दिल कर रहा था वो इस बेवकूफ लड़की का क्या करे जो कुछ समझती ही नहीं थी। अब वो कैसे खुद को बीच में रोक सकता था, और वो तो अभी ये सब करना भी नहीं चाहिए अच्छा था। वो तपस्या ही थी जो जबरदस्ती हनीमून पर आना चाहती थी। अब सारा ब्लेम उसी पर डाल रही थी। उसे भी अब गुस्से आने लगा। वो उठा और वॉशरूम लेकर शॉवर के नीचे खड़ा होगा और खुद को शांत करने लगा। करीब आधे घंटे बाद वो शांत हुआ। वो बाथरोब पहनकर कमरे में आ गया। तपस्या अब भी बैठ के रो रही थी। वो फिर से तपस्या के पास आ गया और उसको जैसे ही अपनी बाहों में लेने के लिए आगे बढ़ा, तपस्या दर्द से कँपने लगी और पीछे होने को जैसे ही हिल दर्द से उसकी तस्वीर निकल गई। रुद्र उसको ऐसे दिखते हुए देखकर थोड़ा घबरा गया। वही तपस्या रो रही थी। रुद्र ने बहुत प्यार से उसका सारा दर्द पूछा। बच्चा, बहुत दर्द हो रहा है? तपस्या ने धीरे से हाँ कहा। रुद्र बोला, बस एक बार अपने रुद्र पर भरोसा करो और खुद हमें सौंप दो। देखो आप अभी हिल भी नहीं पा रहे हो, हम आपको ठीक कर सकते हैं, बस आप खुद को हमारे हवाले कर दो। तपस्या रोते हुई उसके गले लग गई और बोली, हमें बहुत दर्द हो रहा है डेविल। रुद्र ने उसे फोरहेड पर किस किया और प्यार से बोला, शांत हो जाओ प्लीज। तपस्या ने खुद के आंसू साफ किए। रुद्र ने वॉशरूम में आकर इस्तेमाल किया और गर्म पानी के बाथ टब में लिटा दिया और प्यार से बोला, खुद को ढाला छोड़ दो। तपस्या ने हाँ कहा। रुद्र बाहर आया। अपने बैग से कुछ दवा और ओनिटमेंट बाहर निकाल कर रख दिया। आला फोन करके मेरे को कुछ खाना लेकर कमरे में आने का ऑर्डर दिया, उसने कहा और फोन कट गया। रुद्र काफी देर तक ऐसे ही बिस्तर पर बैठा था।
फिर वापस वॉशरूम में आकर तपस्या को साफ किया, तौलिए से पूछकर अपनी बाहों में भर लिया और कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने तपस्या को सोफे पर बिठाया और खुद बिस्तर पर आया। वह से पहले बेडशीट चेंज की, वह खून के दाग थे जो कल रात की सारी कहानी बता रहे थे। उसने 2 बेडशीट चेंज की और अलमारी से नई बेडशीट निकाली, केयर बेड प्रति सेट की और तपस्या के पास आकर उसके बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगा। तभी दरवाजा खटखटाया। रुद्र ने तपस्या को अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर पर आ गया। बिस्तर पर लिटा केर कंबल से कवर करके प्यार से बोला, खाना आ गया है। तपस्या ने बस अपनी पलकें झपका दी। रुद्र दरवाजा के पास आकर दरवाजा खोलकर एक तरफ खड़ा हो गया। 2 नौकरानियां अंदर आया खाना सोफे के सामने वाले टेबल पर खाना सेट करने लगे। उसने उन्हें गर्म पानी का बैग लाने को कहा। वो दोनों की हिम्मत भी नहीं थी वो अपना सर उठाकर देख सके। वो फौरन हाँ बोलकर वहां से भाग गई। तपस्या के अलावा रुद्र से ऐसी बात आज तक किसी ने नहीं की थी, यहाँ तक कि अन्या ने भी नहीं। वही तपस्या अब तक रुद्र को जानती ही नहीं थी, इसलिए रुद्र ने पहले खुद के गुस्से को शांत किया था, फिर तपस्या के पास आया था। वही रुद्र तपस्या को अपनी एक टी शर्ट पहचान कर सोफे पर ले आया और अपने हाथों से सूप पिलाया और फिर थोड़ा हल्का खाना खिलाकर दवा का इस्तेमाल करें। उसने कल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उसने एंटी प्रेगनेंसी पिल्स का भी इस्तेमाल किया दी और फिर बिस्तर पर लेकर सुला दिया और प्यार से बोला, अब आप सो जाओ, ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आप कल तक ठीक हो जाओगी। तपस्या ने धीरे से कहा, सॉरी। रुद्र बस उसे देखने लगा, उसे समझ नहीं आया। उसने प्यार से पूछा, वो किस लिए? तपस्या ने कास्केर रुद्र को गले से लगा लिया और बोली, हमें पता है, भाभी ने बताया था, आप जो करना चाहो हम आपको करने दे, वरना आप हमें छोड़ के चले जाओगे। प्रति रुद्र ने प्यार से पूछा, पर क्या? तपस्या ने रोते हुए कहा, पर हमें बहुत दर्द हो रहा था शैतान, इसीलिए हमने गुस्से में पता नहीं आपको क्या क्या कहा। आई एम सॉरी। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने प्यार से तपस्या के होठों पर एक लाइट किस किया और बोला, कोई बात नहीं, पहली बार दर्द होता है, धीरे धीरे आपको इस दर्द की आदत हो जाएगी। तपस्या डर से रुद्र को देखने लगी, जैसा पूछ रही हो, क्या अब आप ऐसा हमेशा करोगे? 37 शॉपिंग की सजा। तपस्या ने बस अपनी पलकें झपका दी। रुद्र दरवाजा के पास आकर दरवाजा खोलकर एक तरफ खड़ा हो गया। 2 नौकरानियां अंदर आया खाना सोफे के सामने वाले टेबल पर खाना सेट करने लगे। उसने उन्हें गर्म पानी का बैग लाने को कहा। वो दोनों की हिम्मत भी नहीं थी वो अपना सर उठाकर देख सके। वो फौरन हाँ बोलकर वहां से भाग गई। तपस्या के अलावा रुद्र से ऐसी बात आज तक किसी ने नहीं की थी, यहाँ तक कि अन्या ने भी नहीं। वही तपस्या अब तक रुद्र को जानती ही नहीं थी, इसलिए रुद्र ने पहले खुद के गुस्से को शांत किया था, फिर तपस्या के पास आया था। वही रुद्र तपस्या को अपनी एक टी शर्ट पहनना केर सोफे पर ले आया और उपयोग करे एपी ने हाथों से सूप पिलाया और फिर थोड़ा सा हल्का खाना खिलाकर दवा का इस्तेमाल किया। उसने कल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उसने एंटी प्रेगनेंसी पिल्स का इस्तेमाल भी किया और फिर बिस्तर पर लेकर सुला दिया और प्यार से बोला, अब आप सो जाओ, ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आप कल तक ठीक हो जाओगी। तपस्या ने धीरे से कहा, सॉरी। रुद्र बस उसे देखने लगा, उसे समझ नहीं आया। उसने प्यार से पूछा, वो किस लिए? तपस्या ने कास्केर रुद्र को गले से लगा लिया और बोली, हमें पता है, भाभी ने बताया था, आप जो करना चाहो हम आपको करने दे, वरना आप हमें छोड़ के चले जाएंगे। प्रति रुद्र ने प्यार से पूछा, पर क्या? तपस्या ने रोते हुए कहा, पर हमें बहुत दर्द हो रहा था शैतान, इसीलिए हमने गुस्से में पता नहीं आपको क्या क्या कहा। आई एम सॉरी। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आएगी। उसने प्यार से तपस्या के होठों पर एक हल्का चुंबन किया और बोला, कोई बात नहीं, पहली बार दर्द हो रहा है, धीरे धीरे आपको इस दर्द की आदत हो जाएगी। तपस्या डर से रुद्र को देखने लगी, जैसा पूछ रही हो, अब आप ऐसा हमेशा करोगे?
रुद्र ने मुस्कुराया कर उसे माथे पर अपना माथे लगा कर कहा, अब इतना दर्द नहीं होगा और मैं भी थोड़ा सज्जन होने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तपस्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने में खुद को छुपा लिया। रुद्र न कंबल से कवर करके इस्तेमाल करे सुला दिया और खुद जाकर कपड़े पहनकर कमरे में आ गया। तभी नौकरानी ने एकर गर्म पानी का बेग उसके हाथों में दे दिया और वहां से चली गई। वही रुद्र ने तसल्ली कर ली, तपस्या सो रही थी। वो धीरे से उसके पास आया, ऑइंटमेंट ली हाँ और उसके निचले हिस्से में लगने लगा। उसने देखा वो जगह काफी समझ गई थी। उसे कल रात वाली अपनी हैवानियत याद आने लगी। वो कैसे एक मासूम के साथ ऐसा कर सकता था। कल वो अपना पूरा कंट्रोल खो चुका था। ये भी एहसास नहीं था ये तपस्या का पहली बार इस्तेमाल करें। उसने मरहम लगाने के बाद अपने हाथ धोए और फिर गर्म पानी के साथ कमर और निचले शरीर के दर्द से राहत दिलाने की कोशिश की। काफी देर तक ऐसा करने के बाद वो भी तपस्या को अपनी बाहों में लेकर सो गया। रात के समय भी रुद्र ने बिस्तर का इस्तेमाल किया, लेकिन खाना खिलाया और सुला दिया। अगली सुबह जब वो तपस्या रुद्र के पेट में आकर बैठ गई, उदय बस का उपयोग ही देख रहा था। उसने प्यार से उसकी कमर सहलाते हुए पूछा, अब कैसा लग रहा है? तपस्या बस मुकुरा दी और बोली, डेविल क्या हम यहाँ कमरे में ही रहने आए हैं क्या? रुद्र ने ना में अपना सर हिलाया आया और बोला, आप क्या करना चाहते हैं बच्चा? तपस्या प्यार से बोली, डेविल हमें यहाँ पर बहुत सारी जगह पर घूमना है, बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उसे प्यार से कहा, ठीक है, आप जैसा कहोगी आपका डेविल वैसा ही करेगा। इतना बोलकर हमने ब्रेकफास्ट करवाकर तैयार किया। आज तपस्या ने सफ़ेद रंग की फ्रॉक पहनी थी और अपने बालों की पोनीटेल में बांधा हुआ था। वो आज किसी कॉलेज स्टूडेंट की तरह ही लग रही थी। रुद्र उसको देखकर मुस्कुराने लगा। रुद्र ने तपस्या को कमर से पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया और उसके माथे पर चुंबन करके दूसरे अपने साथ शॉपिंग पर ले आया। वही दूसरी तरफ इंडिया में रुद्रांत के जाने के बाद काली ने महल की सारी सुरक्षा का जिम्मा संभाला हुआ था। वही अंश और सक्षम दोनों ही ऑफिस और घर का ध्यान रख रहे थे। अभी तपस्या को जाकर सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, पर सभी को उसकी याद आती थी, क्योंकि वो थी ही इतनी नटखट। कभी ना वो खुद शांत रहती, ना किसी को रहने देती। घर में सब वैसा ही चल रहा था जैसा कि रुद्र ने ऑर्डर दिया था। शिवम भी अभीर, समयारा और जया जी को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। वही रुद्र के कहने पर सभी उनको और परेशान करते हैं, करने के लिए उनकी सफाई की हुई जगह को वापस गंदा कर देते और उन्हें फिर से सफाई करवाई जाती थी। उनकी अकद, गुस्सा, घमंड, उनकी लंबी 2 गुस्से की जुबान अब खामोश हो चुकी थी। जया जी जो उनको तना मरने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, वो आज खून के आंसू रो रही थी। उनके बच्चों को उनके लिए बहुत बुरा लगता है। ईशान तो फिर भी दिल मजबूत कर लेता है। प्रति, काव्य और शिवानी अपनी माँ की ये हालत नहीं देख पा रही थी। वो कई बार उनकी मदद करने आती थी। प्रति, वंश, सक्षम उन्हें वहाँ से जबरदस्ती ले जाते। वही ना इत्याजी यानी हमारी चाची अपने बच्चों को ऐसे काम करती हुई देखती हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, पर वो खुद को रोक लेती हैं। और शशांक उनका पूरा ध्यान रखता था। वो असिस्टेंट से ज्यादा एक बेटे की तरह उनकी सेवा कर रहा था। वो दोनों 2 ही दिनों में काफी करीब आ गए थे। नित्या जी जब भी शशांक के पास रहती थीं, उन्हें एहसास होता वो उनका अपना ही कोई है। इसी तरह वो खुद को उसकी फिक्र करने से रोक नहीं पाती। वही अब सक्षम को वाणी और अंश को भी कविता पसंद आ रही थी। वो दोनों काफी खुशी खुशी उन्हें कॉलेज ड्रॉप करने जाते थे। यहाँ तक कि वो बहने बहाने से उनके पास आने की कोशिश करते थे। उनको भी नहीं पता था ऐसा क्यों था। प्रति, दोनों को काव्य और शिवानी का साथ अच्छा लगने लगा। प्रति, अभी वो लोग अपने नए नए एहसासों से अनजान थे। वही रुद्र को एक फोन आया। रुद्र के माथे पर बाल पड़ गए। उसने फौरन काली को सूचित किया और वहां सारी तैयारी करवा दी। दूसरी तरफ शेखावत भवन में राणावत सिंह शेखावत बहुत गुस्से में किसी से कह रहा था, आज रात के साथ की सारी तैयारी हो चुकी है तो बार बार फोन कर रहे हो। एक बार कहा ना वैसा ही करो।
उसने फोन कट किया तो पिछले से जश्न सिंह शेखावत बोला, भाई साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं इसका कोई फायदा नहीं है। पहले हम वहाँ के हालात के बारे में पता करवाना होगा। वाह, आखिर क्या चल रहा है? वरना हर बार की तरह इस बार भी हमें मुख की ही कहानी पड़ेगी। रानावत बोला, क्या करे भाई साहब आप ही बताएं। उस अभय के लाडले घर जमाई ने वहां आकर सब कुछ बदल दिया है। ये पता करना नामुमकिन है वो क्या करने वाला है। वो बहुत शातिर। जश्न बोला, तो भाई साहब हमें उसका बैकग्राउंड पता करना चाहिए ना, फिर हम उसे हरा पाएंगे। रानावत गुस्से बोला, वही तो पता नहीं चल पा रहा है। आखिर वो है कौन, कहाँ से आया है, करता क्या है, कुछ पता नहीं है। कोई है जो उसकी पहचान छुपा रहा है। जश्न भी शौक हो गया। रानावत बोला, अगर हमको उसका एक गार्ड भी हमारे हाथ लग जाए तो हमारा काम हो जाए, हमें कोई ना कोई जानकारी मिलेगी। बस इसी तरह ही मैं ये सब कर रहा हूँ। सुना है वो यहाँ है नहीं, अपनी बीवी को लेकर हनीमून पर गया है, पर कहाँ गया है वो भी नहीं पता, क्योंकि उसके घर वालों ने उसके लिए फ्लाइट टिकट बुकिंग की थी, वहीं होटल बुकिंग की थी। वो वहाँ कहीं भी नहीं था। हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है, वरना हम उसका खेल वही खत्म कर देते। जहसन बोला, भाई आप जैसा बता रहे हैं मुझे लगता है ये कोई सामान्य इंसान तो नहीं है। रानावत बोला है, भाई सा या यही तो पता करना है वो है कौन, फिर हम अपने अभय सिंह के परिवार को दोनों को नहीं छोड़ेंगे। दोनों मुस्कुराने लगे। वही किसी ने रुद्रांग को सूचित किया। रुद्रांग के चेहरे पर बुरी मुस्कान आ गई। वही उसने काली को सब बता दिया। तभी रुद्रांग की नज़र तपस्या पर गई, जो सुबह से खरीदारी करता था, थक चुकी थी। रुद्र ने अपनी ही कंपनी के मॉल में लेकर छोड़ दिया था और कहा था जो लेना है ले लो। तपस्या ये सुनकर खुश हो गई थी। उसका बस चलता था तो वो पूरा मॉल ही घर ले जाती थी, पर उसकी मजबूरी थी, उसकी सारी चीज सेलेक्ट करना पड़ रही थी। यही देख के रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। वो जहाँ जाती रुद्र चुपचाप जेकर सोफे प्रति बैठ जाता। वही तपस्या अटेंडेंट को परेशान करने लगती। वो रेस्तरां में भी ऐसे खा रही थी जैसे 100 जन्मों की भूख ही हो। रुद्र सिर्फ उसे सजा दे रहा था ताकि वो सिर्फ शॉपिंग और घूमने के लिए शादी और हनीमून जैसा फैसला ना ले। अगर इस्तेमाल करे शॉपिंग करवाने के बहाने, अगर वो उसे बच्चा भी मांग लेता तो वो पागल वो भी करने को तैयार हो जाती। वो सिर्फ इतना चाहता था कि तपस्या थोड़ी समझदार बन जाए ताकि आगे चलकर कोई उसकी मासूमियत का फायदा ना उठा सके। और अब शाम हो चुकी है और तपस्या का थकन से बुरा हाल था। रुद्र ने काली का फोन कट किया और जाकर तपस्या को अपनी बाहों में उठा लिया। तपस्या को अब जाकर सुकून मिला था। उसने गुस्से से रुद्र के सीने में अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्के मारते हुए कहा, शैतान आप बहुत बुरे हैं। रुद्र के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। रुद्र तपस्या को लेकर कार में आ गया और वो दोनों अपने विला प्रति वापस आ गए। रुद्र ने सारा सामान नौकरानी से खेकर अंदर रखवा दिया और तपस्या को लेकर कमरे में आ गया। तपस्या को सीधा बाथटब में ले जाकर फेंक दिया, जिसे तपस्या की झलक निकल गई। वही रुद्र भी अपने कपड़े निकल कर खुद भी बाथटब में आ गया। तपस्या को खींच के अपनी गोद प्रति बिठा लिया और उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसके स्ट्रॉबेरी जैसे जेउइस होठों को लिक करने लगा। तपस्या रुद्र के एक्शन को देख कर हैरान थी। रुद्र ने उसे सोचने का मौका भी नहीं दिया और जोश के साथ किस करने लगा। रुद्र तपस्या के ऊपरी होठों को चूसता, कभी निचले होठों को। काफी देर बाद रुद्र ने तपस्या के होठों को छोड़ दिया, उसकी गर्दन पर चुंबन करने लगा। रुद्र के हाथ तपस्या की पूरी देह पर चल रहे थे। रुद्र ने अचानक से तपस्या के फ्रॉक की जिप खोल दी। तपस्या शॉक हो गई। प्रति रुद्र अब तक अपना कंट्रोल खोल चुका था। उसने दोनों के कपड़े उतार दिए और तपस्या को बाथरोब पहना कर खुद को तौलिया में लपेटकर बिस्तर पर लेट गया। कमरे में एकर रुद्र ने तपस्या को बिस्तर पर लेटाया और कमरे की लाइट बंद कर दी। फिर से उसे होठों पर चुंबन करने लगा। धीरे धीरे रुद्र के होठों तपस्या के पूरे बदन पर चलने लगे। वो फिर से जैसी तपस्या के अंदर आने लगा, तपस्या दर्द से झटपटाने लगी।
वो रोते हुए बोली, छोड़िए ना डेविल, हमें दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। पर अब खुद को और अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सका। हम हो गया में प्रवेश करेंगे। और तपस्या के होठों को अपने होठों से बंद कर लिया और पूरी रात उसे प्यार करता रहा। आज तपस्या को दर्द के साथ कुछ अलग महसूस हो रहा था। वो आज बेहोश नहीं हुई थी पर काफी थक गई आई थी, उसके शरीर के पसीने से चूर चूर हो गई थी। रुद्र ने प्यार से पूछा, आज भी दर्द हो रहा है? तपस्या ने शर्मा केर खुद को रुद्र की बाहों में छुपा लिया और धीरे से बोली, थोड़ा थोड़ा। रुद्रा के फेस पर स्माइल आ गई। वो तपस्या को लेकर वॉशरूम में आया, गर्म पानी के शॉवर में उसे लेकर बैठ गया और उसे अपने सीने से लगा केर प्यार बोला, थैंक्स बच्चा, मुझे पूरा करने के लिए। तपस्या भी उसे सीने लगी, वही सो गई। रुद्र उपयोग कब बिस्तर पर ले आया उसे पता ही नहीं चला। वो बस रुद्र को, उसके प्यार को महसूस करके काफी खुश थी। प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल नोवेल बुकिस्ट। प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो कैमरा।